उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। अब तक सपा 31 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। हालांकि ताजा जारी सूची में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बदायूं लोकसभा सीट पर पहले अखिलेश ने भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव का नाम लिस्ट से गायब है। उनकी जगह आ गए हैं चाचा शिवपाल यादव। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही है। मंगलवार को पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की गई है। इसमें 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, इनमें से 4 नए उम्मीदवार हैं। इस तरह सपा ने यूपी की 80 में से अब तक 31 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बदायूं लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार में बड़ा बदलाव कर दिया है। भतीजे को हटाकर चाचा को उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने पहले बदायूं लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ताजा जारी सूची में उनकी जगह शिवपाल सिंह यादव का नाम जारी किया गया है। यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए बेहद खास मानी जाती है। बता दें कि कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझ गया था। अखिलेश ने सीट शेयरिंग तय होने के बाद राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की बात कही थी। राहुल की यूपी में यात्रा समाप्त भी हो गई। न तो अखिलेश शामिल हुए और न ही सीट शेयरिंग पर बात बनी। हालांकि अखिलेश यादव अपने ताजा बयान में कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक है और शाम 5 बजे सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा या सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा और कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना सामने। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। काम सम्मान किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहा है। क्या असर रहेगा? कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहाँ कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहाँ तो आपने घोषणा कर दी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की। ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। और स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। मुरादाबाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? कहाँ पर? अभी टिकट मत बांटो भाई। अरे तो अभी धीरे धीरे चलने दो हमको। हैं? धर्मेंद्र जी की जगह शिवपाल जी की। तो धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, चाचा भी लड़ेंगे। इस बीच बदायूं सीट पर धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को उतारने की वजह भी समझते हैं। बदायूं लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। बदायूं को पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है। ऐसे में अब शिवपाल पर इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी दे दी गई है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की संघमित्रा मौर्य ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था। अब धर्मेंद्र यादव को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। ताजा लिस्ट में उन्हें कन्नौज और आजमगढ़ लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर जीत का समीकरण तैयार करने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र पर होगी। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।